वेलकम टू बेसिक शाला। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे फूड यानी खाने के बारे में। फूड या खाना किसे कहते हैं? हम सभी दिन में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे स्कूल जाना, वहाँ पढ़ाई करना, खेलना, फिर ट्यूशन जाना, अपना होमवर्क करना, डांस करना, पार्क जाना, मार्केट जाना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सारे कामों को करने के लिए हमें एनर्जी यानी ताकत की ज़रूरत होती है, जो कि हमें खाना खाने से मिलती है। अगर हम खाना ही ना खाएं तो हम ये सारे काम भी नहीं कर पाएंगे। बच्चों, जैसे हम दिन में बहुत सारे काम करते हैं, ऐसे ही चिड़िया, मछली, कुत्ता, कछुआ, शेर, ये सब भी दिन में अलग अलग तरह के काम करते हैं। चिड़िया उड़ती है, घोंसला बनाने के लिए दूर दूर के खेतों से तिनके इकट्ठा करके लाती है। अपने बच्चों के लिए दाना भी चुग कर लाती है। अब इतना सारा काम करने के बाद उस छोटी सी चिड़िया को भी बहुत भूख लगती है और वो खाना खाती है। बच्चों, आपने देखा होगा बंदर भी दिन भर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा करते हैं, खेला करते हैं, इसलिए बंदर भी खाना खाते हैं। यानी बच्चे, बूढ़े, बर्ड्स, एनिमल्स, हम सब काम करते हैं और काम करने के लिए एनर्जी फूड यानी खाने से मिलती है। बच्चों, जब आप नर्सरी क्लास में थे तो आप बहुत छोटे से थे, फिर आप LKG UKG पास करके क्लास फर्स्ट में आए तो आप थोड़े से बड़े हो गए। जब आप 5th क्लास में जाओगे तो थोड़े से और बड़े, 8th में थोड़े और बड़े और 12th क्लास तक बहुत बड़े हो जाओगे। हमारे बड़ा होने के लिए फूड यानी खाना हमारी हेल्प करता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम छोटे बच्चे ही रह जाएंगे और बड़े नहीं हो पाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि शरीर के बढ़ने के लिए और काम करने के लिए हम सबको खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में। बच्चों, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं और सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारी आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, दांतों से हम खाना चबाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे फूड के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे खाने में चावल होते हैं जो खाने में फीके लगते हैं, इसलिए हम चावल को दाल या सब्जी के साथ खाते हैं। खाने में रोटी होती है, रोटी भी फीकी होती है, इसलिए इसको भी हम दाल या सब्जी के साथ खाते हैं। करेले की सब्जी बिटर कड़वी होती है और सीताफल की सब्जी मीठी होती है। आम का अचार एसिडिक यानी खट्टा और मिर्च का अचार स्पाइसी यानी तीखा होता है। पापड़ क्रिस्पी तो खीर मीठी होती है। जैसे हमारी थाली में अलग अलग टाइप के फूड होते हैं जिनका टेस्ट भी अलग अलग होता है, पर टेस्ट के साथ साथ इन सब का काम भी अलग अलग ही होता है। जो काम रोटी करती है वो काम दाल नहीं कर सकती, जो काम दाल करती है वो काम चावल नहीं कर सकते। इसलिए हम इन सबको थोड़ा थोड़ा खाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाकर खाते हैं ताकि सब अपना अपना काम कर पाएं। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारे फूड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम इस फूड पिरामिड की हेल्प से जानने की कोशिश करते हैं। पहला कंपोनेंट होता है कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट्स, चौथा विटामिन और पांचवा मिनरल्स। तो चलिए शुरू करते हैं कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? ये हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं? बच्चों, हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। जी हाँ, अगर हमें इंस्टेंट एनर्जी लेनी है, मान लीजिए कि हम खेलते खेलते बहुत थक गए हैं या हमने कुछ खाया नहीं है, हमारी बॉडी में वीकनेस है, हमारा सिर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो हमें कार्ब्स लेने चाहिए। पर अब सवाल ये है कि हम ऐसा क्या खाएं कि हमें कार्ब्स मिल जाएं? इसके लिए हमें मीठे फ्रूट्स जैसे बनाना, डेट, बीटरूट यानी चुकंदर, शुगर केन यानी कि गन्ना, अमरूद और शहद खाना चाहिए। मीठे फ्रूट्स के अलावा चावल और रोटी में भी कार्ब्स पाए जाते हैं, इसीलिए आपकी मम्मी रोज़ आपको खाने में रोटी और चावल खिलाती हैं, जिससे कि आपको कार्ब्स मिल सकें और एनर्जी मिल सके। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने अगले कंपोनेंट के बारे में। तब तक आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।